हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग समझेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को, देशांतर और अक्षांश रेखाओं को। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक पृथ्वी के आकार को ड्रॉ करें। और पृथ्वी के आकार को ड्रॉ करते हुए हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी का जो शेप है वो थोड़ा सा कैसा है, नारंगी जैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक शेप को ड्रॉ कर लिया है। इसमें मैंने जो ये इसकी ऊंचाई है थोड़ी कम रखी है, और जो ये चौड़ाई है इसको थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो इस प्रकार से हमें एक पृथ्वी का शेप प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है, पृथ्वी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो थोड़ी सी समझने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ सकती है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। अब जब पृथ्वी को हमने इस प्रकार से ले लिया है एक गोल स्ट्रक्चर के रूप में, अब हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझना है कि ये गोल होते हुए भी हम इसके साथ में एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी स्ट्रक्चर गोल है और हम इसके चारों ओर बिल्कुल बीच से एक लाइन खींचेंगे, तो ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देगी, या उस गोले को दो हिस्सों में बांट देगी। तो जो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर का अगर हम बात करें, तो ये पृथ्वी के दो हिस्से होने की वजह से नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बट जाएगा। ठीक है, तो ये दो गोलार्ध हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जो हमने ये लाइन खींची, इसका नामकरण किया जा चुका है। इसका नाम क्या है, या नाम जानने से पहले ये जान लें कि चूंकि ये बिल्कुल बीचों बीच से खींची गई रेखा है, इसे पृथ्वी को बांटने के लिए जो रेखा खींची गई है, ये एक लैटिट्यूड लाइन है। ये लाइन क्या है, लैटिट्यूड है। इस लैटिट्यूड लाइन को 0 डिग्री का मान मिला है। ठीक है, 0 डिग्री क्यों मिला है, या 0 डिग्री का से क्या मतलब है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ये हिंदी में विषुवत रेखा भी कहलाती है, इक्वेटर अंग्रेजी में कहलाती है। तो ये 0 डिग्री की जो लैटिट्यूड है, ये क्या है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है। इसने पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया। अब इसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी, अगर हम और भी रेखाएं खींचे इसके पैरेलल, ये सभी की सभी रेखाएं क्या होंगी, लैटिट्यूड होंगी। ठीक है, तो अभी हम समझने के लिए इन रेखाओं में से इस रेखा को हटा लेते हैं। यहां से इस रेखा को हमने हटा लिया। अब एक तो लाइन हमने समझ लिया कि लैटिट्यूड होता क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ में बराबर हिस्सों से जो बांट दे, वो लैटिट्यूड है। और उसका वैल्यू 0 डिग्री है, जिसे इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है। तो जो घूमने का एक्सिस है, उन दोनों एक्सिस, मतलब एक ऊपर नॉर्थ, यहाँ जो नॉर्थ है, और एक नीचे साउथ, इन दोनों पोल्स को मिलाते हुए अगर कोई लाइन खींची जाए, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है, तो उस कंडीशन में ये जो लाइंस हैं, ये बिल्कुल एक सर्कल बनाएंगी। यहाँ पे देखने में तो हमको लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन चूंकि ये गोल है, तो इस प्रकार से ये एक लाइन के रूप में दिख रही है। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक और छोटा सा वृत्त बनाते हैं, जिससे हमको ये आसान हो जाए समझना कि जो लाइंस हैं वो कैसे बनती है। यहाँ पे आप देखें, तो ये एक स्ट्रक्चर है। इसको हम और छोटा करते जाएं, तो ये लास्ट में कैसा बन जाएगा, ये लास्ट में बिल्कुल एक लाइन की तरह बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ समझने के लिए ये एक वृत्त को हमने क्या किया है, इस प्रकार से आपके सामने रखा है।
तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लॉन्गिट्यूड। ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे 0 डिग्री की हम बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएँ हैं। अब इस प्रकार की रेखाएँ बहुत सारी आपको देखने को मिलती हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो सभी रेखाएँ हैं, एक ही पॉइंट पर उत्तर और दक्षिण में मिल रही है। ठीक है? इसी प्रकार से और भी अगर हम यहाँ पे वृत्त बना दें और भी सर्कल्स हम क्रिएट करें, तो ये चीज़ हम लोगों को समझने में आसान हो जाएगी कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और किस प्रकार से हमें हमारे बुक्स में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये सारी जो रेखाएँ हम बना रहे हैं, ये क्या है? ये देशांतर रेखाएँ लॉन्गिट्यूड है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है, ये लंबी-लंबी रेखाओं से भर गई है। ये सभी रेखाएँ लॉन्गिट्यूड हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द जो हम लोग सीखने वाले थे, तो हम लोगों ने ये चीज़ सीख लिया कि लैटीट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और इसमें हम 0 डिग्री का मान लॉन्गिट्यूड में अभी नहीं डाले हैं। इसको हम बताएँगे कि ये किस प्रकार से 0 डिग्री या 180 डिग्री के रूप में या और बीच के जो नंबर्स हैं उसमें काम करती है। तो इस पिक्चर में हम लोगों ने क्या-क्या सीखा? सबसे पहले तो पृथ्वी का हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में समझे। नॉर्थ पोल क्या है? साउथ पोल क्या है? और हमने समझा लैटीट्यूड क्या है और लैटीट्यूड में भी 0 डिग्री का लैटीट्यूड का नाम क्या है? इक्वेटर। ठीक है। यहाँ हम लॉन्गिट्यूड को भी सीख लिए हैं और लैटीट्यूड 0 डिग्री लैटीट्यूड की वजह से पृथ्वी के 2 हिस्सों में बँटने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब अगले वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।